क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए आज हम लेकर आ चुके हैं पीएच स्केल। जी हाँ, पीएच स्केल एक ऐसा टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है। यूपी बोर्ड में ये 2000 चाहे 2024 हो चाहे 2025 हो, इसमें हर वर्ष ये पीएच पूछा जाता है। तो पीएच स्केल के बारे में आज के सेशन के अंतर्गत हम इस प्रकार से वो प्योर कॉन्सेप्ट डिलीवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। पीएच मान की वो ट्रिक्स और ट्रिप्स को हमने इस सेशन के अंतर्गत कवर किया है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की सेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि किसी भी विलियन का पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं, पीएच मान आखिर होता क्या है, पीएच मान जो होता है वो होता क्या है, पीएच किसे कहते हैं, पीएच जो होता है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, पीएच मान के वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक का नॉलेज के साथ साथ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, क्वेश्चन इस सेशन के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से पूछे गए हर एक क्वेश्चन को इस सेशन के अंतर्गत कवर किया है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपको इस सेशन से अलग देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है पीएच स्केल, तो पीएच स्केल होता आखिर क्या है। तो पीएच स्केल जो है वो एक प्रकार की स्केल होती है। तो इसके नॉलेज से पहले हम आपको बता दें कि जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। पीएच मान की डिटेल एक्सप्लेनेशन आप समझिए। पीएच स्केल आखिर होती किस प्रकार से है। तो पीएच स्केल जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये पीएच मान होता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपको ये नहीं बताया जाता कि आखिर ये पीएच स्केल है क्या। तो पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल आप समझिए। सबसे पहले हमारे पढ़ाने का थोड़ा जो तरीका है वो अदर यूट्यूब चैनल से चेंज है, क्योंकि हम आपको वो प्योर कॉन्सेप्ट देते हैं जिसकी मदद से आप बोर्ड पेपर में, जैसे पेपर में आप 95+ का सपना पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच का मतलब क्या होता है। तो पीएच का मतलब जो है ना, वो पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप इसे कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। जी हाँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका हिंदी में मतलब आप निकालेंगे तो इसका मतलब होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब जो होगा वो हाइड्रोजन की शक्ति। तो इस सेशन के अंतर्गत हमको हाइड्रोजन की शक्ति यानी पीएच के बारे में देखना है। तो पीएच होता क्या है, तो यहाँ पर पीएच स्केल बनाई गई है। पीएच स्केल में होता क्या है, मोटी मोटी आप बात ये समझ लीजिए कि पीएच स्केल में, पीएच स्केल को आपको ध्यान में रखना है कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब पीएच स्केल में आपको इतना पता होना चाहिए कि पीएच स्केल जिस वैज्ञानिक ने बनाया था, यानी सोरेनसन ने जो बनाया था पीएच स्केल, उसमें 0 से लेकर के 14 तक के नंबर्स को सम्मिलित किया था। इस 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स में क्या बताया था ये वैज्ञानिक जो सोरेनसन थे। तो आइए देखते हैं कि पीएच स्केल के बारे में सोरेनसन जी ने क्या कहा था। सोरेनसन ने पीएच के बारे में क्या कहा था, सोरेनसन ने पीएच के बारे में कहा था कि यदि विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसे पीएच कहा जाता है। तो पीएच में पी का अर्थ होता है पुषांश यानी पोटेंज। पोटेंज है क्या चीज़, असलियत में पीएच होता क्या है ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्रकार से समझाया जाएगा कि पीएच होता क्या है। क्योंकि पीएच जो होता है वो आपको रटवा दिया जाता है कि पीएच मान रट लो, इसका पीएच मान रट लो, पेपर में पूछा जाता है। लेकिन आप जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पीएच मान असल में होता क्या है, तो आप यहाँ पर समझिए कि जो पीएच मान होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसका अर्थ, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग जो है, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया एक बीकर,
इस बीकर में मैंने जल भर दिया, इस बीकर में जल मैंने भर दिया, तो इस बीकर में आप समझिए कि इसमें अम्ल होगा या क्षार होगा या कोई ऐसा पदार्थ होगा जो कि ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक को समझने से पहले अगर आप इसको नहीं समझे तो इस टॉपिक को आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं तो आप इस पीएच को कभी नहीं समझ सकते। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो इसमें जल भरा हुआ है, माना कि इसमें जल है, तो जल जो होगा वो आपको पता होना चाहिए कि ये उदासीन है, ये जल उदासीन है। आपने कैसे चेक किया? हमने इसको इस प्रकार से चेक किया कि पीएच स्केल इसमें डाला और हमने देखा पीएच का कांटा जो है वो 7 पर दिखाई दे रहा है, तो ये स्केल जो है वो कार्य कर गई कि पीएच जो है उसका 7 है, तो ये पीएच जो है वो जल है। तो इसको आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए एक टेक्निक आप समझिए। तो पीएच का अब हम रेंज देखेंगे, ये आपके टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो इसको आप मिस मत कीजिए। तो इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा, ज़रूर आपको ये टॉपिक आपको एकदम समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर समझिए कि पीएच मान आखिर होता क्या है। तो सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि 0 से लेकर के 14 तक की एक गिनती लिखी थी एक स्केल की मदद से, और उस गिनती में पीएच के बारे में उन्होंने क्या बताया था? पीएच के बारे में उन्होंने ये बताया था कि यदि किसी, अब यहाँ पर की पॉइंट आप समझिए कि यदि किसी विलयन, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जल, तो जल की सहायता से या फिर किसी आप विलयन कह सकते हैं, तो यदि 0 से लेकर के किसी विलयन का पीएच मान 7 के बीच में है, मैंने क्या कहा, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि 0 से लेकर के यदि 7 के बीच में हुआ तो ये पीएच मान जो है वो जो पदार्थ है वो एक प्रकार का अम्ल है। यहाँ पर आप समझिए कि यदि 0 से लेकर के 0 नंबर से लेकर के यदि 7 नंबर तक में किसी विलयन का पीएच मान है तो वह विलयन जो होगा वो अम्ल होगा। अगर किसी विलयन का, लेट सपोज मान लीजिए किसी विलयन, कोई विलयन इस बीकर में भरा हुआ है, इस बीकर में कोई विलयन है, तो ये विलयन का अगर हम इसमें पीएच स्केल को सोरेनसर द्वारा बनाई गई पीएच स्केल को डालें तो ये पीएच स्केल जो है वो मान लो 7 अंक बताती है, तो 7 अंक यानी 7 बताती है, तो वह विलयन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन होगा। तो आपको मोटा मोटा इतना आंकड़ा लगाना है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 0 से लेकर के 7 के बीच में है तो वह विलयन जो होगा वो एसिड यानी कि अम्ल होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 7 हो गया तो वह विलयन जो होगा वो न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। और यदि दूसरा आप कॉन्सेप्ट समझिए कि यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से लेकर के, मतलब 7 को छोड़ करके 8 से लेकर के 14 तक के बीच में है तो वह विलयन जो होगा वो एक प्रकार का क्षारीय होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मोटा मोटा समझ में आया गया होगा, क्योंकि ये पीएच का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको वो ऑथेंटिक लेवल से सबसे अलग इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि आपका एक भी प्रकार का डाउट ना रह सके। तो आप देखिए डेली लाइफ में कि पीएच जो होता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो पीएच का उपयोग जो होता है दैनिक जीवन में काम आने वाले पीएच पदार्थों का पीएच मान किस प्रकार से, तो पीएच मान आखिर हमने देख लिया कि आखिर होता क्या है। तो अब हम देखेंगे कि पीएच मान जो होगा वो इसके कॉन्सेप्ट को देखिए। यहाँ पर आपने इसको पीएच को समझ लिया। अगर आप इसी प्रकार से डेली आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें और इस चैनल की मदद से आप यदि पढ़ते हैं तो आपको बेहतर ही अंक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो ऑथेंटिक लेवल की पढ़ाई जाती है कि आप बोर्ड पेपर जैसे पेपर में आप 95 प्लस स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि ये चैनल भले ही छोटा है, लेकिन इस चैनल पर जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उस कॉन्सेप्ट की बदौलत आप बोर्ड जैसे पेपर में 95 प्लस का सपना पूरा कर सकते हैं। तो हमने कहा बताया आपको, हमने ये बताया कि यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 0 से 7 के बीच में है तो वह विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा, यानी अम्ल होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन जो होगा उदासीन होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से लेकर के 14 के बीच में है तो वह विलयन जो होगा वो क्षारीय होगा। तो आपने इसको देख लिया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिख दी गई है। क्या लिखा गया है कि पीएच मान यदि अगर 7 हुआ तो 7 जब पीएच मान होगा किसी विलयन का, तो 7 यदि पीएच मान हुआ 7 यानी कि किसी विलयन का मान जो है वो 7 के बराबर हुआ तो वह विलयन जो होगा वो उदासीन विलयन होगा। उदासीन विलयन कहने का अर्थ समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर उदासीन जो है वो शब्द आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा कि ये उदासीन क्या होता है। जैसे कि जल ले लीजिए आप। जल जो है वो ना ही खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है। तो जल जो होगा वो एक प्रकार का उदासीन पदार्थ होगा। और उदासीन पदार्थ होगा अगर यदि लेट्स सपोज हम एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में हमने यहाँ पर जल ले लिया। अब इस जल में मैंने पीएच स्केल डाल दी, ये वाली पीएच स्केल यहाँ पर मैंने चित्र में दिखाया था कि ये पीएच स्केल मैंने डाल दी। अब ये पीएच स्केल मैंने डाल दी तो क्या होगा, आप कुछ समझ सकते हैं कि यह विलयन जो होगा वो आपको कैसे पता लगेगा कि यह विलयन क्षारीय है या अम्लीय है या फिर उदासीन है। तो यहाँ पर पीएच स्केल को यदि हम यहाँ पर डाल देते हैं तो हमको ये पता लग जाएगा, यहाँ पर 7 नंबर उस पीएच स्केल में लिख जाएगा। तो आप इसकी मदद से समझ सकते हैं कि यह विलयन जो है वो उदासीन है। ठीक इसी प्रकार से यदि पीएच का मान जो है, यहाँ पर अधिक बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि पीएच और ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जहाँ पर ये पीएच लिखा हुआ है, अब इस पीएच की जो छोटे ओर से यानी कि ये लेस देन का चिन्ह है, मतलब कि 7 से कम पीएच यहाँ पर पीएच की ओर चिड़िया का मुंह खुला हुआ है। तो आप इसकी मदद से समझ सकते हैं कि जो पीएच का मान है वो 7 से कम होगा तो विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। तो अम्लीय विलयन के लिए, अम्लीय विलयन मैंने आपको बताया था कि अम्लीय विलयन तब होगा जब 0 से लेकर के 7 के बीच में कोई विलयन का मान होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर यदि पीएच मान जो है वो 7 से अधिक है तो वह विलयन जो होगा वो क्षारीय होगा। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम इसको मिटा लेते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न जो है वो बनता ही बनता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को सुनिए, बड़े ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कोई नहीं बताएगा। सब आपको रटा देते हैं कि आप रट लीजिए पीएच स्केल क्या होती है, लेकिन पीएच स्केल को आपको साइंस जैसे सब्जेक्ट को आपको फील करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इसको रटना नहीं चाहिए। तो पीएच मान को आप रटिए मत, पीएच मान को अब आप समझिए। पीएच मान को आप यहाँ पर ले लीजिए उदासीन कोई विलयन है। अब यहाँ उदासीन विलयन है तो उदासीन विलयन से यदि हम अम्ल की ओर जाएं, अम्ल यानी कि अम्लीय विलयन होगा तो इधर की ओर जाएं, यानी कि उदासीन विलयन का मतलब ना वो पदार्थ जो है वो खट्टा है और ना ही वो पदार्थ कड़वा है, तो वो पदार्थ जो है वो उदासीन है। तो यहाँ पर यदि हम अम्ल की ओर जाएं तो जितना उदासीन से यानी 7 से लेकर के हम अम्ल की तरफ जाएंगे उतना ही वो विलयन जो होगा वो अधिक अम्लीय होगा। क्या कहा मैंने, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर आप ये समझिए कि पीएच मान जो है 7 जिसका होगा वो उदासीन होगा। अब 7 से हम अम्ल की ओर जाएंगे, 7 से 0 की ओर जाएंगे तो वह विलयन की जो एसिडिटी यानी कि जो अम्लता होगी वो बढ़ती ही जाएगी। इस पर आधारित एमसीक्यू पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि कोई पदार्थ जो है एक का पीएच मान जो है वो 1 है और
किसी दूसरे पदार्थ का पीएच मान जो है वो 5 है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो अधिक अम्लीय होगा? तो अधिक अम्लीय जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि जितना पीएच का मान जो होगा वो घटता जाएगा उतना ही अम्लता बढ़ती जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से बेटा क्या होता है कि यहाँ पर ये न्यूट्रल यानी उदासीन से जब हम जाते हैं क्षार की तरफ, यानी कि 7 से लेकर के यदि हम 14 तक जाते हैं तो जो पदार्थ होगा, जैसे कि जिस पदार्थ का यहाँ से जो क्षारीय माध्यम होगा वो बढ़ता ही जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा? यदि अगर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से बनता है, मैंने 2020 तक के पेपर को उठाकर देखा तो उसमें मैंने पाया कि क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से भी बनते हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन 2 साल के एक्सपीरियंस के पश्चात मैंने ये बात को नहीं समझ पाया, लेकिन 2020 का पेपर उठाकर देखा तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। जैसे कि यहाँ पर उदासीन विलयन है, उदासीन विलयन से क्या होता है कि यदि हम क्षार की तरफ जाएंगे तो जितना यदि हम क्षार की ओर अधिक जाएंगे उतना ही अधिक जो होगा वो क्षारीय माध्यम बढ़ता ही जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एमसीक्यू के रूप में पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पेपर में बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि एक विलयन है जिसका पीएच मान 9 है। यहाँ पर आप समझिए, एक विलयन है जिसका पीएच मान 9 है और दूसरा विलयन है जिसका पीएच मान 14 है। तो आपसे क्वेश्चन ये बेटा घुमाकर पूछ लिया जाता है कि एक विलयन जो है उसका पीएच मान 9 है और दूसरा विलयन का पीएच मान 14 है। तो पहले विलयन यानी 9 में सबसे अधिक क्षारीय होगा या फिर 14, मतलब कि इन दोनों में से सबसे अधिक क्षारीय जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ को आपको इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आपका हर वो एक कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको अगर पूछा जाए कि 9 एक पदार्थ है और जिसका पीएच मान 9 है और दूसरा विलयन का पीएच मान 14 है, तो इनमें से सबसे अधिक क्षारीय जो होगा वो 14 वाला होगा। तो ठीक इसी प्रकार से जितना क्षार की तरफ जाएंगे, जितना नंबर्स को बढ़ते जाएंगे उतना ही अधिक क्षारीय माध्यम उत्पन्न होता रहेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है जो कि जिसकी सहायता से आप बोर्ड जैसे पेपर में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यार 95 प्लस स्कोर करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अगर आप इसी प्रकार से पढ़ते हैं तो बोर्ड पेपर में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 2020 में 95 प्लस स्कोर किया था, जो कि मेरे भी मार्क्स कुछ इसी प्रकार 95 प्लस थे, क्योंकि मैंने इस प्रकार से हर वो एक चीज़ को कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझा था जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि पीएच जो रेंज होता है उसको किस प्रकार से किधर जाने पर जो विलयन होगा उसका पीएच मान बढ़ता है, अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है और उदासीन विलयन क्या होता है। तो आपने इस चीज़ को देख लिया है। अब एक ऐसा टॉपिक जो कि बोर्ड पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कोई पदार्थ का नाम दिया जाएगा और उस पदार्थ का नाम दिया जाएगा, लेट सपोज आप ले लीजिए जल। तो आपसे जल आपको कहा जाएगा कि जल का पीएच मान बताइए। तो आपको ये चीज़ रटनी होगी, चाहे आप रट भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मेरे कहने के हिसाब से आप समझ लीजिए, क्योंकि समझने से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि न्यूट्रियल यानी कि उदासीन विलयन होगा तो उसका पीएच मान 7 होगा, और एसिड होगा तो उसका विलयन का पीएच मान जो होगा वो 0 से लेकर के 7 के बीच होगा। तो अब यहाँ पर आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, पीएच मान याद करें, यानी कि पीएच मान ये आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट पीएच मान ले लिया है मैंने, जो कि पेपर में 2020 से, चाहे वो 2020 हो, चाहे वो 2024 हो, चाहे वो
2500 उसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जल का पीएच मान दिया गया है कि जल का पीएच मान आखिर होता कितना है। तो जल का पीएच मान की बात करें तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको रक्त का पीएच मान आपसे पूछा जा सकता है। तो रक्त का इसी प्रकार से पीएच मान जो होगा वो 7.4 होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने सब जितने भी पीएच मान लिए हैं फालतू के नहीं लिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ जो है वो इस चैनल पर वही मिलेगी जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो कि पूछे जाने के चांसेस भी हैं। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि टमाटर का पीएच मान भी पूछा जा सकता है, जिसका पीएच मान 4.5 होता है। ठीक इसी प्रकार से दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। ठीक इसी प्रकार से नमक का पीएच मान, नमक यहाँ पर साधारण नमक की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान में रखना है कि साधारण नमक जो होता है वो उदासीन होता है। कैसे? यहाँ पर इसका विलयन का पीएच मान 7 दिया गया है। तो आपको मैंने बताया था कि यदि विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वह विलयन उदासीन होगा। ठीक इसी प्रकार से शराब का पीएच मान 2.8 होता है, सेब का पीएच मान जो है वो 3 होता है, और ठीक इसी प्रकार से मूत्र का पीएच मान जो है वो 4.8 से लेकर के 8.4 मतलब इसके बीच में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप इन इम्पॉर्टेंट पीएच मानों को इस प्रकार से याद कर लीजिएगी कि आप इसको भूल न सकें। तो यहाँ पर हमने हर वो एक कॉन्सेप्ट यहीं पर ये जो मैंने आपको ये बताया कि ये पीएच मान यहाँ पर कुछ अधिक दिए गए हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं सेब का जो ओवरऑल पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसका मतलब कि सेब जो होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि एसिड और न्यूट्रियल के बीच में है। तो ठीक इसी प्रकार से नींबू का पीएच मान आपको ध्यान में रखना है कि 2 होता है। तो आप इस प्रकार से इन पीएच मान को रट लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने डिस्कस कर लिया कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल जो है वो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहा जाता है। ये भी आप डिफिनेशन रट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप वो भी डिफिनेशन रट सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल होती क्या है। पीएच स्केल जो है वो कुछ इस प्रकार से एक स्केल होती है जिसको सोरेनसन ने बनाया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि यदि विलयन का मान 0 से लेकर के 7 के बीच है तो वह विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। और यदि विलयन का पीएच मान 14 है तो 14 से लेकर के 7 के बीच में है तो वह विलयन जो होगा वो क्षारीय होगा। तो पीएच का हमने यहाँ पर फुल डिटेल नॉलेज इकट्ठा कर लिया है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अब इस क्लास को देखने के बाद। जी हाँ, हमने यहाँ पर पीएच स्केल को देख लिया। अब अगले आने वाले सेशन के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को। जय हिंद, जय भारत।